ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? 12 नंबर पैरेंड्रोम ना। बोलो बोलो। यस सर। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड सॉर्ट एंड डिस्प्ले द अपर केस वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ए टू जेड विदाउट यूजिंग एनी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, कोई बिना सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऐसे ही अपना लॉजिक लगाओ और उसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके सारे करेक्टर प्रिंट कराओ। ओके, और इनपुट लेना है। सबसे पहले import java डॉट यूटिल डॉट तो हमने ये किया, क्लास बना लेते हैं। क्लास P13 नंबर का प्रोग्राम है। आज का टेस्ट कैसा था तुम लोगों का? हम्म। सर पेपर तो इजी था। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे? सर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? सर अपने सर की जगह बबल सर्च करके आ गई। हो गया फिर उसमें किसकी गलती है? क्या पता है, हम्म। मेरे से पूरा बन गया हम्म। लेकिन एक गलती हो गई है। अरे मतलब तुम गलती करके सुनिए तो हैं? सुनिए तो जो सिलेक्शन सॉर्ट नहीं है, हैं? पूरा लास्ट में जो स्वैपिंग करते हैं उस टाइप भी ध्यान ही नहीं आया वो करने को, बाकी पूरा हर एक चीज किया। हो गया, भगवान मालिक है फिर। फिर मैं नवीन सर से बात किया था, हम्म। बोले 2-3 नंबर कटेंगे लेकिन 17-18 आ जाएंगे 20। ठीक है, ऐसी एक भी याद ही नहीं था। छोटी छोटी ऐसी माइनर सी मिस्टेक मत करो। बोर्ड एग्जाम में बहुत इफेक्टिव छोटी छोटी गलतियां से रिजल्ट इधर उधर हो जाता है। सर ये सब सिलेक्शन बबल लीनियर बाइनरी में बहुत कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इसलिए है कि प्रैक्टिस नहीं की हो। प्रैक्टिस करो भरपूर, जी भर के घर में खूब सारे प्रोग्राम सॉल्व करो, खुद से करो। नहीं सर मैं कल बहुत प्रैक्टिस की है सच में। और थोड़ा सा जब एग्जाम में जाते हो ना तो घबराओ नहीं। एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से आधी चीजें भूल जाती हैं। तो उस टाइम पे अपने माइंड में ज्यादा लोड मत दो, एकदम रिलैक्स होके एग्जाम दो। माइंड कूल रहेगा तब तो काम का होगा ना। चलो, तो 13 नंबर में हमें एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। ठीक है, तो इंटर स्ट्रिंग हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मैसेज दे दिया, यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। स्ट्रिंग s इक्वल एस सी डॉट। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, बहुत इजी था और ऐसा कुछ नहीं था जो तुम लोगों को ना बने, सब आना चाहिए। आउटपुट क्वेश्चन तो सारे बन जाएंगे। इनपुट अ वर्ड, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट करके एक इनपुट ले लिया। अब इसको कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो s इक्वल एस डॉट टू अपर केस, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो स्ट्रिंग इनपुट दी होगी वो अपर केस में कन्वर्ट होके और उसी वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगी। एक नई स्ट्रिंग हम बनाएंगे, स्ट्रिंग, और इसको कर लेते हैं s1 करके, जो कि न्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसे फिलहाल के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपने स्ट्रिंग को जो अरेंज करेंगे और उसको हम रखेंगे किसमें, s1 में, और प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लूप चलाते हैं। लूप क्या चलेगा? कैर ch इक्वल कैपिटल A, ch लेस देन इक्वल कैपिटल Z, ch प्लस प्लस। अभी देखो लॉजिक सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, एक और लूप चलेगा ना? लिख तो रहा हूँ, इंट i इक्वल 0। देखते हैं, अभी मेरे दिमाग में खुद ही नहीं लॉजिक आ रहा, बस लिख रहा हूँ। ठीक है, लेस देन s डॉट, यही सेम प्रोग्राम आज स्कूल में बताएं, सेम ऐसा ही। सेम इसी तरह। भाई अभी मेरा दिमाग काम ना कर रहा, बस लिखा रहा हूँ। क्या सही? नहीं वो इसी तरह है, लेकिन लेंथ में सब वो ब्रैकेट लगेंगे ना स्टोरी में। हाँ, वो स्ट्रिंग है ना, मतलब मैं सही कर रहा हूँ नहीं?
यस सर। कैर सी एच, ये सी एच छोड़ गया, डायरेक्ट करते हैं। इफ ये सी एच इक्वल है, ओ सी एच नहीं ले सकते, सी एच वन ले लो, क्योंकि सी एच तो यहाँ पे चल रहा है ना इस लूप पे। अगर सी एच इक्वल है सी एच वन से, ठीक है, उस केस में क्या करो, एस वन प्लस इक्वल सी एच, और बाहर आ जाओ। रन कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। पहले देखूँ तो काम कर रहा है कि नहीं। कहाँ है, क्लास नॉट फाउंड। ये P13 की जगह मुझे क्लास का नाम मेन रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए। अब रन करते हैं। बोला एंटर अ स्ट्रिंग, तो इसने इनपुट क्या दिया था, कोबोल, ठीक है, हम कोबोल देते हैं। तो देखो अपर केस में कन्वर्ट करके और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया है ना, ठीक है ना। यस सर। तो ये कोड काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं। ये कोड है, मान लो स्ट्रिंग हमारे पास आई एस में, एस में स्ट्रिंग आ गई कोबोल, ठीक है, ये इनपुट आ गया। इनपुट आने के बाद ये लाइन जब चली एस इक्वल, ये वाली, मैं ब्लैक से ही लिख रहा हूँ तो दिख नहीं रहा, ये वाली लाइन जब चली, ठीक है, एस इक्वल एस डॉट टू अपर केस, तो एस में ये चीज स्टोर हो गई कैपिटल में, सी ओ बी ओ एल, ठीक है, यानी ये वाला हटके ये वाला हटके ये वाला आ गया, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग जो एस में स्टोर हुई। क्लियर है, वो तो इनपुट आया था, अपर केस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब एक एस वन हमने बनाया, एक एस वन बनाया जो कि अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब इसी एस वन में हम रखेंगे इस जो भी स्ट्रिंग इनपुट आए उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके, ठीक है। तो हम क्या किए, सबसे पहले आउटर लूप चलाए ए टू जेड के फॉर्म में, ए टू जेड के फॉर्म में, यानी ए से जेड तक ये लूप चलेगा पूरा। तो ए से जेड तक लूप क्यों चलाए, क्योंकि हमको ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इसमें देखना है सबसे पहले ए कहाँ कहाँ पे कितनी बार आ रहा है। जब जब करेक्टर ए मिले कहीं पे भी, वो ए को यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद आने वाला नेक्स्ट बी जब जब मिलेगा, इस तरह से मतलब ए बी सी डी एक सीक्वेंस में ऐसे सर्चिंग करनी है हमको अल्फाबेट का, तभी तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिलेगा। इसलिए आउटर लूप तो हमारा अल्फाबेट हमें देगा, जिससे हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इनर लूप हमारा चलेगा जो स्ट्रिंग का लेंथ है वहां तक, जीरो से लेस देन उस लेंथ तक। क्यों, क्योंकि अब जीरो से स्टार्ट करके हमें लास्ट इंडेक्स तक जाके और देखना है कि कहीं पे ऐसा कोई करेक्टर है जो करंट पे सी एच पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे एग्जीक्यूट करें तो शुरुआत में अगर सी एच की वैल्यू क्या होगी, ए, ठीक है, ए लेस देन है जेड से, यस अंदर आएगा, और कैपिटल में यूज करेंगे, ठीक है, अंदर आएगा। अंदर आते ही इनर लूप चलेगा, जीरो से स्टार्ट होगा, लेस देन लेंथ तक जाएगा। तो अगर ये जीरो है, 1 2 3 4 ऐसे, 5 लेंथ है, लेस देन 4 तक जाएगा, ओके। जब जीरो हुआ अंदर आएगा, सी एच वन नाम का एक करेक्टर वेरिएबल है जिसमें पर्टिकुलर इंडेक्स का करेक्टर निकाल रहे हैं। तो अब एस डॉट करेक्ट ऑफ आई, आई यहाँ क्या पास होगा, जीरो, जीरो इंडेक्स में क्या है, सी, यानी सी एच वन में क्या स्टोर हो गया, कैपिटल सी। और जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो सी एच से कर रहे हैं, है ना, जो लूप वाला मिल रहा है सी एच यहाँ पे, तो सी एच इक्वल सी एच वन ऐसा कर लिखेंगे, तो सी एच इक्वल सी एच वन। तो सी एच में क्या है, कैपिटल ए, सी एच वन में क्या है, सी। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, तो नहीं है ट्रू, फिर से क्या करेगा, ये आई इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आई हो गया अब जीरो से वन, वन इंडेक्स में क्या है, ओ,
तो यहाँ पे वापस CH1 में O आ जाएगा और कंपेरिजन हम होगा CH इक्वल इक्वल, तो CH में तो अभी A ही है, CH1 में क्या आ गया O, ये भी कंडीशन गलत है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंक्रीज होगा और देखेगा B, ठीक है, B भी यहाँ मिला, वो भी गलत है। फिर वापस O मिलेगा इंक्रीज होके, फिर वापस इंक्रीज होके इंडेक्स हो जाएगा 4 I की वैल्यू, और I 4 इंडेक्स में L मिलेगा, ये भी गलत है। मतलब ये पूरा लूप चल चुका है और A इसे इस स्ट्रिंग में कहीं पे भी नहीं मिला, है ना। अब इसके बाद जब ये वाला इनर लूप हमारा कंप्लीट हो चुका होगा एक राउंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रेक, और ब्रेक होते ही ये वापस से अपने आउटर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट में जाएगा CH प्लस प्लस, यानी अभी CH की वैल्यू क्या हो जाएगी A से B, ठीक है, यहाँ पे B। अब वापस ये वाला 0 से चलेगा और लेस देन 5, यानी लेंथ क्योंकि S की क्या है 5 है, तो लेस देन 5 यानी 4 तक। अब फिर से सेम ऐसा ही होगा, ये जब चलेगा तो CH में क्या जाएगा 0 इंडेक्स का करेक्टर यानी C, तो B का कंपेरिजन C से होगा, कंडीशन गलत है, ठीक है। फिर इंक्रीज होगा, हो जाएगा 1 I की वैल्यू, अब 1 इंडेक्स का करेक्टर CH में जाएगा तो हो जाएगा O, क्या B O के इक्वल है, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। फिर इंक्रीज होगा, हो जाएगा 2, और I की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ CH1 में 2 इंडेक्स का करेक्टर B जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ट्रू, B इक्वल इक्वल है B के, क्योंकि CH में B था और CH1 में भी B आ गया यहाँ पे 2 इंडेक्स का, तो B इक्वल इक्वल B ट्रू हो गई कंडीशन। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, S1 का जो भी पुरानी है खाली स्ट्रिंग उसमें ऐड कर दो CH को, तो S1 इक्वल S1 प्लस CH, तो एम्प्टी स्ट्रिंग था प्लस CH में है B, तो S1 में क्या चला गया ओनली B, तो अभी जो S1 का स्ट्रिंग बना वो कैपिटल B में आ चुका है, ओके। इसके बाद फिर आगे देखेगा, आगे कहीं पे फिर O मिलेगा इंक्रीज हुआ, फिर L मिलेगा इंडेक्सिंग जैसे आगे बढ़ेगी, तो आगे कहीं पे भी कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली, ठीक है। फिर ये लूप क्लोज हो जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, फिर वापस से CH इंक्रीज होगा, अब B की जगह C को देखेगा, यानी एक एक करके एवरी राउंड में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर फाइंड कर रहा कि ए पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार है, बी पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार है, सी पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार है, और मिलता है तो उस राउंड के दौरान वो उसी कैरेक्टर को जहां जहां भी मिलेगा वो ऐड करता हुआ आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हो कैसे काम कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर बी के बाद CH इंक्रीज होकर C हो जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, अब यहाँ पे CH1 में 0 इंडेक्स का कैरेक्टर क्या मिलेगा C, और CH में भी क्या है C, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई ट्रू, ट्रू होने का मतलब अब पुरानी वैल्यू S1 में क्या है B, तो B प्लस C कॉनकैट हो जाएंगे और S1 में अब क्या चला जाएगा B एंड C ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे इंक्रीज करेगा 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स में कहीं पे भी से C नहीं मिलेगा, ठीक है, अदर कैरेक्टर O मिलेगा, फिर B मिलेगा, फिर O मिलेगा, फिर L मिलेगा, मतलब C नहीं मिलेगा, यानी कि C का काम भी इधर खत्म। वापस से इनर लूप टर्मिनेट होगा और वापस से CH इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा C के बाद आता है D, ऐसे D के बाद आगे जितने भी लेटर्स है सबको चेक करेगा वो अवेलेबल है या नहीं, उससे मतलब नहीं, अवेलेबल होगा तो वो उसी सीक्वेंस में इधर ऐड करता जाएगा S1 में, नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये मेनली A to Z सीक्वेंस वाइज हर एक अल्फाबेट को चेक कर रहा है और जो भी पहले मिल रहा है उसे S1 में ऐड करता जाएगा एक सीक्वेंस पे। फाइनली हमें इसका अल्फाबेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं एज अ न्यू स्ट्रिंग। समझ आया। उसने भी CH1 है उसमें कोबोल का हम लेते हैं ना, CH1 में कोबोल कहाँ, CH1 तो ये है, ये जो इनपुट आया है उसका इंडेक्स ले रहे हैं। तो इनपुट में कोबोल लिया तो उसी का आएगा, हाँ इनपुट में कोबोल लिए हैं तो उसी का आएगा ना, कोबोल लिए हैं तो क्या आएगा, कोबोल का इंडेक्स नंबर ना आएगा। हाँ हाँ, इसी स्ट्रिंग का तो इंडेक्स नंबर का पर्टिकुलर कैरेक्टर हम उठा रहे थे, तभी तो यहाँ पे पहले C आ रहा था 0 इंडेक्स में, फिर जैसे I इंक्रीज हुआ यहाँ पे I पास हुआ क्या 0 से 1, तो 1 इंडेक्स में क्या है O, तो CH1 की जगह O आ जाता था। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि CH1 में जो इनपुट स्ट्रिंग आ रही थी आफ्टर कन्वर्जन अपर केस में हो गया, और उसी स्ट्रिंग को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं S डॉट कैरेट ऑफ I, तो उसी स्ट्रिंग के जो भी इंडेक्स नंबर यहाँ पास होगा उसी इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न होगा CH1 में, बट CH वाला तो हमें लूप से मिल रहा है, ठीक है। यस सर। वर्किंग समझ आई कैसे काम कर रहा है लक्ष्य। यस सर। अभी तुम्हें आया, यस सर। ओके। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम जो है विदाउट एनी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्ट्रिंग के हर एक, प्रोग्राम की फोटो खींचना। हाँ, तो स्ट्रिंग के हर एक लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यस सर। हो गया।
और भी कोई भी स्ट्रिंग इनपुट दोगे तो सब ऐसे ही काम करेगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। 14 नंबर, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ वर्ड फॉर्म अ, ठीक है, एक वर्ड इनपुट लेना है, फॉर्म एंड प्रिंट अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड फॉर्म करना है, यानी क्रिएट करना है उस स्ट्रिंग से, और वो कुछ इस तरीके से होगा, क्या, न्यू वर्ड बाय इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ वॉर्म था, है ना, तो इसका फर्स्ट लेटर लास्ट में चला गया और लास्ट वाला लेटर पहले इंटरचेंज हो गया, है ना, और बीच का एज इट इज रह गया। ये कैसे करेंगे, तो चलो करते हैं इसको, फिर बताता हूँ। ये चलो पहले डिस्कस ही कर लेते हैं, फिर कोड लिखेंगे। मान लो अपने पास ये है, तो जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए MARW, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर कैसे निकालेंगे, तो कैरेट ऑफ जीरो इंडेक्स का लेटर मिल जाएगा और इधर कैरेट ऑफ साइज लेंथ -1, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ये मिल जाएगा, हाँ या ना। यस सर। इसको तो निकाल लोगे ना कैरेट फंक्शन का यूज करके। यस सर। लेंथ -1, ये इंडेक्स जो भी होगा वो M का होगा, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन पढ़ा है, ये स्पेलिंग सही लिखा हूं ना स्प्लिट की, स्प्लिट नहीं पढ़े सर। स्प्लिट फंक्शन नहीं पढ़ा, सब स्ट्रिंग पढ़े, हाँ, सब स्ट्रिंग पढ़े। ओके सॉरी सब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सब स्ट्रिंग, ओके सॉरी, सब स्ट्रिंग पढ़े हो ना, ठीक है। विद इन अ रेंज हम निकालते हैं, तो 0 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 2 करेक्टर हमें लेना है, ऐसा ही काम करता है सब स्ट्रिंग। बोलो। हाँ सर। अगर मुझे यहाँ पे AR को एज अ सेपरेट स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 1 इंडेक्स में A है, ठीक है, तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 1 इंडेक्स से टोटल कितने करेक्टर्स चाहिए वो हमारा ये बताता है 2, तो 1 इंडेक्स से टोटल 2 करेक्टर मुझे चाहिए, तो ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाला मतलब जो भी है -1 तक के करेक्टर्स को लेता है, तो अगर 2 पास किया है तो ये -1 कर दो, यानी 1, ठीक है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, सर फर्स्ट इंडेक्स होता है, फिर लास्ट इंडेक्स होता है, ऐसा फर्स्ट इंडेक्स होता है और लास्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स होगा, लास्ट इंडेक्स 0 1, तो मतलब 1 2, यहाँ 2 लिखेंगे, हाँ तो 2 ही तो लिखा था, ठीक है, ओके चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो हम सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके AR को सेपरेट करेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट और लास्ट जो करेक्टर लिए हैं उसको कॉन्कैट करेंगे जिस हिसाब से हमको करना है। तो चलो सबसे पहले इस और मैं सही था यार, ये होता है, ठीक है, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया था, जो मैं पढ़ा रहा था वो सही था और उसके हिसाब से जो मैं लिखा था वो गलत था। लास्ट इंडेक्स नहीं देते हैं, जो भी हम यहाँ लिखते हैं -1 तक जाता है उसका इंडेक्स, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट तो होगा और कहाँ तक के इंडेक्स का करेक्टर लेगा, 2 -1 करेगा, तो ये <2 यानी क्या मिलेगा इसे 1, तो केवल A बस हमें आउटपुट में मिल जाता है। बट अब मुझे AR दोनों चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लास्ट इंडेक्स है वो कैसे चलता है, 1 इंडेक्स से 3 -1 इंडेक्स तक के करेक्टर को रिकंसिडर करेगा, तो अभी ये 1 से 2 इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स का कैरेक्टर कंसीडर करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देखो अभी मैंने जस्ट टेस्ट किया है s.substring 1, 3, तो हमें AR मिल रहा है, क्लियर है अभी। यस सर। तो चलो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग इनपुट आ गई, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ूंगा मैं। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ वर्ड फॉर्म एंड प्रिंट द न्यू वर्ड बाय इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ओके। तो हमें string
एक S1 करके बनाया जिसमें सब स्ट्रिंग कर एक क्रिएट कर रहा हूँ। S1 में क्या जाएगा, वॉर्म अगर किया है तो उसका बीच का लेटर, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट लेटर को छोड़ के बीच का जो भी लेटर है वो मिल जाएगा ना। बट हमें ऐसा करना ये थोड़ा सा गलत हो सकता है प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि वॉर्म के केस में तो सही है, बट हमें यहाँ पे जरूरी है क्या कि ये इतने ही लेंथ का करेक्टर आएगा। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना नाम ही लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, P और यहाँ पे K, ऐसा। तो अगर मैं इसको करता हूँ कि 1 से और 3 तक, तो यहाँ पे मुझे ये दोनों बस मिल जाएंगे, बीच का तो सब गड़बड़ हो गया ना। तो ये वॉर्म के लिए तो सही है, बट अगर डिफरेंट लेंथ का, इससे बड़ी लेंथ का आ गया तब स्ट्रिंग में, तो तब क्या करेंगे, तो 1 से तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ हम कहाँ तक जाएंगे, s डॉट लेंथ -2, कहाँ तक जाएंगे। ये लॉजिक समझ आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, बताओ। सर थोड़ा इतना एक बार करके दिखाइए, रन करके। ठीक है, वॉर्म के केस में लेंथ क्या रहेगी स्ट्रिंग की, 4, 4 -2 क्या होगा, दूसरा वर्जन लीजिए कोई, दूसरा स्ट्रिंग लीजिए। 1 सेकंड, इसीलिए प्रिंट करा रहा हूँ ना। 1 से स्टार्ट करेंगे और लेंथ -1 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ -1 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, लेंथ इसकी क्या है 2 2 4, तो -1 करेंगे क्या मिल जाएगा 3, तो लेस देन 3 तक के इंडेक्स का करेक्टर लेगा, 1 से जाएगा लेस देन 3 तक यानी कि 2 इंडेक्स इस केस में। और अगर डिफरेंट लेंथ होगा तो उसके केस में वैसा, मतलब बीच के करेक्टर ये मुझे यहाँ डॉट लगाना था, लग गया क्या, कॉमा डॉट, ठीक है। अभी देखना, अगर मैंने यहाँ पे वॉर्म दिया तो AR मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने और कोई अदर स्ट्रिंग दी, जैसे कि मान लो अभी मैं हेलो दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बीच के स्ट्रिंग, लास्ट और फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के बीच का बच्चा स्ट्रिंग हमें मिल जा रहा है। कोई और अदर स्ट्रिंग दे देता हूँ, मान लो प्रोग्रामिंग दे दूँ या प्रोग्राम दे देता हूँ इनपुट में, अभी देखो P और M छोड़ के GRA ऐसा, समझे। तो ये लॉजिक परफेक्ट बैठेगा और यही हमें यहाँ पे करना है। सर अगर प्रोग्राम के केस में OG बस चाहिए और बाकी का इंटरचेंज था, क्यों चाहिए मुझे ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ रही हो तुम, क्वेश्चन पढ़ो। अरे नहीं, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बोल रही है। हाँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे, तो जिस तरीके से काम कर रहा है वैसे इंडेक्स पास करो ना। तुम्हें OG बस चाहिए तो ओ किस इंडेक्स में है, 2 इंडेक्स में, तो फर्स्ट पैरामीटर 2 पास करो, कॉमा लगाओ। G किस इंडेक्स में है, 3, +1 करके वहां 4 लिख दो, यानी कि 2, 4 OG मिल जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हम जो लिखते हैं उधर वो -1 करके चलता है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, हाँ पक्का। यस सर। तो अगर मेरा 0 1 2 2 में है O और 3 में है G, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 1 की जगह लिखूंगा 2, कॉमा s डॉट लेंथ -1 की जगह लिख दूंगा क्या 4। तो ये मेरा 1 से 3 इंडेक्स तक के कैरेक्टर्स को सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। बट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए क्या कि पहला लेटर के जस्ट बाद से लास्ट लेटर के जस्ट पहले तक के जितने भी लेटर हैं उसको सब स्ट्रिंग में बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमें फर्स्ट लेटर के जस्ट बाद का जो भी लेटर होगा उसका इंडेक्स तो हमें पता ही है, क्योंकि 0 इंडेक्स का फर्स्ट लेटर हो गया तो उसके जस्ट बाद वाला लेटर 1 इंडेक्स से ही होगा स्टार्ट। तो हमने सब स्ट्रिंग के अंदर पहला पैरामीटर तो 1 पास कर दिया। दूसरा, हमको ये पता है कि इसका जो लास्ट इंडेक्स हमें पास करना होता है, जिस इंडेक्स का कैरेक्टर लास्ट तक हमें चाहिए उससे एक आगे बढ़ा के पास करो, क्योंकि ये -1 करके चलता है। तो अगर मुझे लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर से पहले तक के अल्फाबेट चाहिए, तो मैं अगर इसमें लास्ट इंडेक्स का ही पास कर दूं एज अ सेकेंड पैरामीटर, जैसे यहाँ मैंने पास किया s डॉट लेंथ -1, तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स मिलेगा। तो बेसिकली लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर छोड़कर उससे पहले तक के सब रेंज पे ले आएगा और उसको सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब मुझे बीच का स्ट्रिंग तो मिल गया, बीच का स्ट्रिंग मुझे क्या हो गया, मिल गया। अब एक नई स्ट्रिंग मुझे फॉर्म करना है कि उसमें शुरू में आ जाए लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर और लास्ट में आ जाए शुरू का कैरेक्टर, है ना। तो हम यहाँ पे
S1 में ही क्या करेंगे, चलो स्ट्रिंग रिजल्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रिजल्ट इक्वल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा s डॉट कैरेट ऑफ s डॉट लेंथ -1 प्लस s1 प्लस s डॉट कैरेट ऑफ, यहाँ लिख देंगे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल s डॉट कैरेट ऑफ s डॉट लेंथ -1 प्लस s1 प्लस s डॉट कैरेट ऑफ 0, और यहाँ लगा दो सेमीकोलन। तो होगा क्या, s1 में आ जाएगा बीचों बीच में जो स्ट्रिंग अवेलेबल है वो, और उसके पहले मैं एक करेक्टर ऐड कर रहा हूँ s डॉट कैरेट करके, s डॉट लेंथ -1 नहीं, लास्ट इंडेक्स का करेक्टर पहले, फिर सब स्ट्रिंग जो निकाली हमने, और उसके लास्ट में हमने 0 इंडेक्स का करेक्टर ऐड किया। और ये जब टोटल ऐड होके यानी कॉन्कैट होके आएगा रिजल्ट में, तो रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें अगर इसको प्रिंट कराएं रिजल्ट, अगर मैं इसको दिया वार्म, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, आउटपुट ऐसा ही चाहिए था ना अपने को, यस सर। ठीक है। तो चलो इसके पहले हम आउटपुट लिख देते हैं, प्रोग्राम हमारा सॉल्व। आउटपुट, और यहाँ पे प्रिंट की जगह प्रिंट ही लगा दूँ तो थोड़ा और बेहतर मुझे सेम लाइन में इनपुट मिलेगा। मैंने यहाँ पे दिया वार्म, तो आउटपुट आ गया ये। अगर मैं कोई और लेटर इनपुट देता हूँ, देखो मान लो जैसे मैंने दिया हेलो या प्रोग्राम, ठीक है, चलो प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम, तो एम पहले आ गया, पी बाद में, बाकी बीच का एज इट इज रह गया, है ना। तो ये प्रोग्राम बन जाएगा, समझ आया हर एक लाइन क्या कहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये सब, बोलो। यस सर। लक्ष्य चला गया, ठीक है। तो अभी जो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे थे ना, रिजल्ट इक्वल s डॉट कैरेट ऑफ s डॉट लेंथ -1 प्लस s1 प्लस s डॉट कैरेट ऑफ 0, तो तुम इसको ना अलग अलग स्टेप पे भी कर सकते हो। क्या, पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लो जिसमें फर्स्ट इंडेक्स का कैरेक्टर स्टोर कर लो, एक दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल लो जिसमें लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर रख लो, फिर जब यहाँ पे हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट इंडेक्स यानी लास्ट कैरेक्टर मान लो स्टोर है लास्ट नाम के वेरिएबल में, तो लास्ट प्लस s1 प्लस फर्स्ट, ऐसा। तो हमने स्टोर ना कराने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे वो फंक्शन यूज करके जो कैरेक्टर मिल रहा है ऐड कर रहे हैं, है ना, क्लियर। यस सर, स्कूल में ऐसे ही करवाएं। ओके, तो ये स्कूल में कैसे करवाएं, वेरिएबल लेके अलग अलग, हाँ, वेरिएबल बना के स्टार्ट और लास्ट का। हाँ, तो वैसा भी कर सकते हो, मैंने वेरिएबल ना बनाना पड़े तो मैंने डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है, आउटपुट तो वही आएगा। ओके, तो जिस तरीके से तुम्हें इजी लगे तुम कर लो। इसके बाद ये 14 हो गया अपना। 15 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंड प्रिंट द इनिशियल ऑफ ईच स्ट्रिंग फॉलोड बाय द डॉट। तो लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, इनपुट फर्स्ट नेम मोहनदास, सेकंड नेम करमचंद एंड थर्ड नेम गांधी। आउटपुट क्या आएगा, MKG, यानी हर एक स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर प्रिंट कराना है, बस उसके बाद डॉट लगा देना है। ये इजी है ना। चलो तो यहाँ पे करके देखते हैं। इंटर फर्स्ट नेम मैंने लिया F1, ठीक है। फिर हमने सेम चीज इनपुट कराएंगे, S1 नहीं रहने देते, S1 में हमने फर्स्ट नेम ले लिया और यहाँ पे F2 में ले लिया सेकंड नेम। इंटर मिडिल नेम है क्या, हाँ, मिडिल नेम और F2 में आ गया। इसके बाद इंटर लास्ट नेम, ठीक है, और ये आ जाएगा F3। अब हमें एक नई स्ट्रिंग जो है जनरेट करनी है, आउटपुट में क्या आ जाए, कुछ ये आ जाए शॉर्ट में सब, है ना। तो डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, और अगर स्ट्रिंग में रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अगर स्ट्रिंग में रखना है ऐसे करोगे, स्ट्रिंग
मान लो रिजल्ट मैं फिर से वापस बना रहा हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल, और लिखेंगे सब जगह F1 F2 कर रहा हूँ ना, चलो इसको भी F1 ही कर देता हूँ, F1 F2 और F3। ओके, तो F1 डॉट कैर एट ऑफ 0 प्लस डॉट, ठीक है, एक डॉट कैरेक्टर भी हमें ऐड करना है ना हर एक उसके बाद, ठीक है। फिर F2 डॉट कैर एट ऑफ 0 प्लस डॉट, ठीक है, प्लस F3 डॉट कैर एट 0 प्लस डॉट। ओके, अब अगर मैं प्रिंट कराऊं, आउटपुट आउटपुट में हमने रिजल्ट प्रिंट करा, ठीक है। देखते हैं इसका क्या आता है। ओके, तो इसको हमें डबल कोटेशन में लेना पड़ेगा सिंगल कोटेशन की जगह, ऐसा कुछ। नहीं आएगा तो फिर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आ गया, तो हमें सिंगल कोटेशन में ना लेके डबल कोटेशन में डॉट, और डॉट के बाद स्पेस भी दिया है ताकि और क्लियर आउटपुट आए, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट को यहाँ पे अगर मैं इनपुट देता हूँ, फर्स्ट नेम मैंने दिया मोहन दास करमचंद, आउटपुट आ गया MKG, है ना। और MKG के डॉट के जस्ट बाद सब लेटर में स्पेस भी है, ठीक है। ये स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि डॉट के बाद यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ स्पेस भी, स्पेस हटा दोगे तो नहीं आएगा। ये लो, यहाँ पे भी स्पेस हटा देता हूँ। अभी वापस से रन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, तो आउटपुट क्या आया, MKG, डॉट से डॉट भी लगा हुआ है ना। तो हो क्या रहा है, रिजल्ट में क्या डाल रहा हूँ मैं, फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स का करेक्टर और प्लस उसके बाद डॉट को ऐड करो, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। फिर उसी के आगे सेकेंड स्ट्रिंग जो भी आई उसका फर्स्ट लेटर, और फिर उसके आगे डॉट कॉन्कैट करो। फिर लास्ट स्ट्रिंग जो भी आई उसके 0 इंडेक्स यानी फर्स्ट लेटर, और उसके आगे भी डॉट को ऐड करो। ये सब कॉन्कैट होकर रिजल्ट में क्या स्टोर कर रहे हैं, कुछ ये अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट। समझ आया? यस सर, ये तो सहज है। इजी है ना? हाँ। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे हम कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। एनी डाउट यू कैन आस्क।